नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना वेडिंग में आपका स्वागत है। शादी वो अटूट रिश्ता है जो जन्मों जन्म तक रहता है। 7 फेरे के साथ ही वर और वधू 7 जन्मों के लिए एक दूजे से बंध जाते हैं। अब देव उठनी 11 के साथ ही वेडिंग सीजन शुरू हो गया है। चूंकि कोरोना काल है तो शादी विवाह पर इसका पहरा भी रहने वाला है। सरकार की तरफ से मेहमानों की लिमिट तय कर दी गई है, टाइमिंग तय कर दी गई है, तो वहीं इसके कई रीति रिवाजों पर भी असर देखने को मिलेगा। यानी कोरोना काल में होने वाली शादी उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाई जाएगी जितना अभी तक लोग मनाते आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार वेडिंग कोरोना वाली होगी। आज देव उठनी 11 है और आज से शादी समारोह शुरू हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण काल में शादियों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इन गाइडलाइंस का क्या कुछ असर अब शादियों पर पड़ने वाला है, हम इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइडलाइंस क्या हैं वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। तो गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह 10 बजे तक आपको वहां से घर वापस पहुंचना होगा। हालांकि चेकिंग अगर कहीं रास्ते में मिलेगी तो आपको शादी का कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ये कहिए कि हम शादी से वापस लौट रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय के भीतर आपको वापस आना होगा। रात में होने वाली रस्मों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन विवाह स्थल पर अधिकतम 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं बारात में 50 लोग नाचते गाते जा सकेंगे। जिस घर में मेहमान ठहरने के लिए आए हैं, रुकने के लिए आए हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सर्दी, खांसी, बुखार वाले लोग शादी समारोह में शामिल ना हों। लेकिन अगर गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया या फिर शिकायत मिली तो कार्रवाई सुनिश्चित है। मास्क के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था जिसके घर शादी हो रही है उसे करना या फिर शादी हॉल में करना अनिवार्य होगा। शादी समारोह में काम करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों को उनकी गतिविधियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एसडीएम, तहसीलदार या संबंधित थाने के कर्मचारी शादी समारोह की मॉनिटरिंग करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई पक्की है। तो दरअसल शादियां किस तरह से इस कोरोना काल में बदलने जा रही हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इवेंट मैनेजमेंट जो लोग करते हैं उनके क्या कुछ एक्सपीरियंस इस दौरान रहेंगे, इन सभी पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ने जा रहे हैं उनमें सत्येंद्र हर्षवाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा जो दूसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नवीन कुलकर्णी साहब हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं आप इन दोनों मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं रुक करूंगा ग्वालियर की तरफ। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त एक शादी हॉल में मौजूद हैं, मैरिज गार्डन में मौजूद हैं। क्या कुछ वो वहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले वो जायज़ा ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रहलाद। देखिए सोहेल, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल की ये वेडिंग है तो बहुत कुछ बदला हुआ है। आप सभी लोगों को देख रहे हैं कि जो भी मैरिज गार्डन में मौजूद है सभी के मुंह पे मास्क है। मैं थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हटे तो मैं वो भी दिखाना चाहूँ कि इंतजाम क्या है। ये देखिए कि यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ है और लोगों को ये भी कहा गया है कि मास्क का उपयोग करें। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर होर्डिंग लगाए गए हैं, छोटे छोटे वो जो स्लोगन लिखे हुए जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरीके से लोग पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करके यहाँ पर शादी समारोह में शामिल हैं और तमाम बदलाव हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ा कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पीछे का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से सीमित संख्या जो मेहमानों की है वो यहाँ दिखाई दे रही है। आप सामने देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन वहां पर मौजूद हैं, कुछ रस्म निभाई जा रही है लेकिन बहुत एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। हम उस परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे जिनके यहाँ शादी समारोह है। किसकी शादी है आपके यहाँ? ये हमारे दोस्त के लड़के की शादी है। अच्छा, किस तरीके का एहतियात बरत रहे हैं चूंकि कोरोना काल है? तो वो तो देखिए मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर कर ही रहे हैं, दूरी बना कर रखते ही। हाँ, यही सब है और क्या है।
बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, शादी समारोह में शामिल हैं। मैम, कितना बदलाव देख रही हैं आप? चूंकि अब शादी का समारोह है, जो उत्साह उमंग होती थी वो उसमें थोड़ी सी कमी देख रहे हैं। हाँ, वो तो कमी तो है ही, लेकिन मास्क सभी लगाए हुए हैं और सेफ्टी पर्पज से तो मास्क लगाना ही है। थैंक यू। यहाँ पे जो जो जिन्होंने ये पूरा ये जो गार्डन है जिसके संचालक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ एहतियात बरते हैं? क्या कुछ दिशा निर्देश मिले थे शासन के, उस पर क्या कुछ अमल हुआ है? शासन मैं मेरा नाम मैं मैन बतकारिया मेरा नाम है। मैं श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ अध्यक्ष एवं ये गार्डन जो मेरे पार्टनर अनिल पनियानी उनका है। चूँकि मैं देखता इसका हूँ, कोविड 19 के तहत सारी सुविधाओं के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो गत वर्ष की बात थी, जो सैलानी मतलब जो पब्लिक आती थी शादी ब्याह में, इस बार 100-200 की संख्या में ही आ रहे हैं। कोरोना का लोगों में भी डर है, लोग बाग खुद ही घर से नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि सब मास्क सैनिटाइज व्यवस्था अपन ने जो शासन के गाइडलाइन के अनुसार कर रखी है। कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस पे? क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार अप्रैल से जब ये शादी सीजन शुरू हुआ तो लॉकडाउन था, तब भी बहुत प्रभावित हुआ। ये जब से कोरोना 19 मार्च से जो शुरुआत किया है लॉकडाउन, जब से बहुत से लोगों की शादी बुक थी, लोगों ने अपना एडवांस भी वापस ले लिया है जिनके बुक थे। चूँकि कोरोना काल का इतना असर है कि हर गार्डन वाला, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, हर आदमी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर आदमी परेशान है। जी प्रहलाद, बिल्कुल सोहेल, आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से एकदम बिल्कुल से हमने बदलाव सुना आया और है। उन लोगों की बातचीत भी सुनी जिनके घर में शादी थी, और जो संचालक हैं उनकी बातचीत भी सुनी। प्रहलाद, हम चाहेंगे जिनके घर में शादी हो रही है उनसे कुछ सवाल हमारी तरफ से हैं, और मुझे डेस्क पे से भी कुछ सवाल बताए गए हैं और ये कहा कि ज़रूर पूछिए। इंसान के 2 सपने ज़रूर होते हैं, एक अपना घर बनाना और एक शादी करना। तो जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ शादी हो रही है। हर एक का सपना होता है, माँ का सपना होता है कि जब उसका बेटा दूल्हा बने तो उसको धूमधाम से दूल्हा बनते हुए देखे। बाप का भी सपना होता है, बेटी की शादी है तो बेटी को दुल्हन बनते देखना हर कोई चाहता है। बहन भाई की शादी से खुश होती है, भाई बहन की शादी से खुश होता है। सबके अरमान होते हैं कि जब घर में शादी होगी तो खूब धूम धड़ाका करेंगे, सबको बुलाएंगे, मिलके खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खूब मस्ती होगी। लेकिन अब हालात बदले हैं। क्या उनके दिल में कहीं ना कहीं ये टीस है कि यार कुछ कमी रह गई? बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, देखते हैं कि एक बड़ा सपना होता है कि एक शादी में जाना है और तमाम अरमान सजोते हैं। तो कोरोना ने कितना इन अरमानों पर पानी फेरा है? बहुत ज़्यादा अरमानों ने पानी फेरा है, क्योंकि हर कोई चाहता है जाएं पार्टी में तो अच्छे से बन के जाएं। अब यहाँ चैन की सांस लग नहीं ली जा रही, और गैदरिंग वगैरह जैसे अब मेहमानों की करनी है तो यहाँ होने चाहिए 500-700, तो यहाँ 100 मेहमानों की गैदरिंग करी जा रही है। इस चक्कर में कोरोना काल ने बहुत ज़्यादा सभी लोगों को प्रभावित करा है और काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना की वजह से। क्या मन में कोई डर इस तरीके का? बिल्कुल कोरोना से डर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर। इसीलिए तो गैदरिंग कम करिए। जिस फैमिली से पूरे मतलब सभी मेंबर को बुलाना चाहिए, वहाँ सिर्फ 1 और 2 मेंबरों को ही हमने इनविटेशन दिया है। सिर्फ यही डर है कि इससे कोई किसी को दिक्कत ना आए, और यहाँ पे ये सभी सारे इंतजाम कर रखे हैं ताकि लोग, देखिए जो भी प्रहलाद, मेहमान वगैरह एहतियात आएं, बरत तो रहे हैं। सैनिटाइज और होके लोगों जाएं, का जैसा कि ये कह रहे हैं, इनका भी सपना था कि हम भी जहाँ जहाँ शादी में गए थे उन तमाम मेहमानों को, परिचितों को बुलाएंगे, खूब मस्ती होगी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो टीस रह गई कि यार इस बार कोरोना के चलते वो मज़ा नहीं आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद हमसे जुड़ने के लिए और एक शादी समारोह से सीधी तस्वीरें दिखाने और वहाँ के लोगों से बातचीत कराने के लिए। तो आम आदमी की शादी पर तो कोरोना का असर पड़ ही रहा है, लेकिन कोरोना वेडिंग सीजन में कोरोना का असर वीआईपी शादियों पर भी पड़ रहा है। इंदौर 1 सीट से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बेटे की शादी 9 दिसंबर को होना तय है। खबर है कि उन्होंने अब तक 31,000 शादी के कार्ड बांट दिए हैं। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में शायद वो भी इस उलझन में होंगे कि किस किस को मना किया जाए और कैसे मना किया जाए, क्योंकि कार्ड तो बढ़ चुके हैं। बहरहाल उन्होंने फैसला किया है कि गाइडलाइन के मुताबिक ही वो शादी करेंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने लगभग करीब 31,000 कार्ड तो बांट दिए थे,
क्यों मेरी विधानसभा 4.5 लाख लोगों की है और उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। सबसे पहले वो मेरे परिवार के साथ साथी रहे, परंतु मध्य प्रदेश की और इंदौर शहर कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन आई है उसमें कि ये रात को 10 बजे बाद कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद 250 लोग रहेंगे शादी के अंदर और बारात के अंदर 50 लोग रहेंगे। मेरे परिवार ने और हम दोस्तों ने सबने मिलकर निर्णय लिया कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो हज़ारों लोग हम बुलाना चाहते थे उसको निरस्त कर दिया है। जब महामारी खत्म होगी उसके बाद करेंगे। शादी जो 7 लोगों की हमारी शादी थी वो शादी लगातार होगी, परंतु हम हमारा परिवार और हमारे रिश्तेदारों के बीच हम शादी कर लेंगे। ये मेरे बेटे की शादी थी। चलिए, सबके अरमान होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए, लेकिन कोरोना है तो मजबूरी है। रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सत्येंद्र हर्षवाला इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। नवीन कुलकर्णी साहब भोपाल से जुड़े हुए हैं, दोनों इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। नवीन साहब, आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल आप जो दो चेहरे इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप वो रोल अदा करते हैं कि किसी शादी को भव्य बना देते हैं, उसे इस खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं कि देखने वाले आह कह उठते हैं। लेकिन अब कोरोना है जनाब, मजबूरी है। क्या कुछ असर इस वक्त आप शादियों के ऊपर देख पा रहे हैं? नवीन साहब। सर, असर का तो ऐसा है कि शायद लग ही नहीं रहा है कि हम शादी का इवेंट कर रहे हैं जी। क्योंकि पहले जो हम इवेंट करते थे और अब जो कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फ़र्क है। ठीक। जो हमारे कस्टमर हैं वो बोलते हैं कि सर हमें ये करना है वो करना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन कब क्या चेंज हो जाएगी किसी को नहीं पता है जी। जो ऑर्गेनाइजेशन हम पहले 500, 1000, 2000 लोगों को करते हैं जी। अब वो 50 लोगों में सीमित हो गया है। अब हम अगर कस्टमर को बोलते हैं कि भैया 50-100 लोग आप बुला पाओगे जी। तो बेचारे डिसाइड ही नहीं कर पाते। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सर आप एक काम करो, 100 लोगों को आप हल्दी में बुला लो, 100 लोगों को इस रस्म में बुला लो, 100 लोगों को इस रस्म में बुला लो, 100 को सर आप डिनर में बुला लो, 100 को ऐसा कर लो। मतलब जो प्रोग्राम हमारा 2 दिन 1 दिन में खत्म हो जाता है उसको हम 5-5, 6-6 दिन खींचना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन एक साथ ही तो लोगों को बुला नहीं सकते। और सर मास्क वगैरह, अब सर हमारी शादी में जैसे काम है मेन, अब सबसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे दुल्हन को सजना होता है, दूल्हे को सजना होता है, सबको सजना होता है जी। सर हमने सजा दिया लेकिन मास्क कंपलसरी है जी। तो उनको फ्रस्ट्रेशन इतना होता है कि मेरा सजने का मतलब क्या हुआ मैं सज धज के आई हूँ और मेरे चेहरे पे मास्क में दिख नहीं रही हूँ जी। तो कई बार तो इरिटेशन इतना देखना पड़ता है, दुल्हन गुस्सा हो जाती है, दूल्हा गुस्सा हो जाता है, बोलते सर मैं नहीं लगाऊंगा मास्क, या मैं नहीं लगाऊंगी। लेकिन सर हमें तो गाइडलाइन का पालन कराना है, हमारी मजबूरी है तो उनको बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा सर चूंकि लेबर क्लास जो बेचारे इतनी परेशान हो रही क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज थे सारे के सारे सबका काम ठप हो चुका है। जहाँ हम एक शादी के लिए 1000-2000 लोगों का ऑर्डर मिलता था, आज 200-300 लोगों का मिल रहा है। तो हमारा लेबर सर इतना खत्म हो चुका, मतलब हमारे 50 एम्प्लॉय थे, आज की तारीख में 20 एम्प्लॉय के साथ काम करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए सर, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जब आप वाइन शॉप खोल रहे हो 11-11, 12-12 बजे तक आप करो, शादियों में 10 बजे तक आप नहीं आ सकते, तो मतलब क्या फिर आपका? नहीं नवीन साहब, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई पार्टीज को यकीनन आप साथ लेके चलते हो। डेफिनेटली। मिसाल के तौर पर आप टेंट कहीं से ऑर्गेनाइज करते हैं, आप रसोइया कहीं से बुलाते हैं, कैटरिंग के लिए आप वेटर्स कहीं से बुलाते हैं, फूल वाले को आप कहते हैं कि हमें इतने किलो इतने क्विंटल फूल चाहिए। बराबर है। अब इन तमाम लोगों के बिजनेस पर भी यकीनन बहुत तेजी से असर पड़ रहा होगा और एक लो साइड अब सारे बिजनेस में नजर आ रहा होगा। सर हालात ऐसे हैं कि हमने कई शादियां भी, मेरे पास 6 या 7 ऑर्डर ऐसे थे जहां हमने 1000 से 1500 लोगों का था जी। अब गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है कि 200-250 लोगों को करना है। अब हमने सर कस्टमर्स को कुछ और ऑर्डर बता के रखे हुए हैं, सब कुछ और करके रखा। अचानक उसका फ़ोन आता है, भैया मैंने तो 600 कार्ड बांट दिए हैं, अब आपको मैनेज करना, आप कैसे करोगे? तो सर उसी प्रोग्राम को मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक दिन का प्रोग्राम था उसको मैं 5 दिन में डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि सर ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहें, उनके गेस्ट भी सेटिस्फाइड रहें, सारे गेस्ट को दोबारा मैसेज करना है, रिप्लाई करना, वो सर हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमें इवेंट सक्सेसफुल करना है। जी। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है सर कि गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। एक शादी का जो कायदे में खुशी का एक प्रोग्राम था वो एक फॉर्मेलिटी बन गया है, सिर्फ बेचारे जैसे तैसे करके कर रहे हैं कि चलो ठीक है शादी थी, डेट आ गई है, मुहूर्त है तो हम कर रहे हैं। बाकी खुशी ना पेरेंट्स के चेहरे पे है, ना दूल्हे दुल्हन के चेहरे पे, खुशी किसी के चेहरे पे नहीं, दिल से खुशी किसी के चेहरे पे नहीं, और ना ही सर हम लोगों के दिमाग में है क्योंकि हम भी उतने अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं सर। नवीन साहब, जान है तो जहान है, और अगर कोरोना से हमने लापरवाही बरती तो फिर ये बहुत खतरनाक बीमारी है। सत्येंद्र हर्षवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र साहब, नवीन जी की बात सुन रहा था, उनका कहना है कि ना सिर्फ बतौर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हम परेशान हैं, बल्कि जिस घर में शादी हो रही है उनके चेहरे भी कुछ बुझे बुझे से नज़र आते हैं। इंदौर में क्या कुछ देखते हैं आप अपने तौर पर, और जो पार्टी ने आपको हायर किया है, क्या वहाँ भी कुछ चेहरे बुझे से नज़र आते हैं? सोहेल भाई, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और मेरा नाम है सत्येंद्र हर्षवाल जी। और ये जो शादी ब्याह जो भी है जी,
ये एक रंग के माफिक है। जैसे दीपावली हुई, जी होली हुई, इसमें कैसा हुल्लड़, कैसा आनंद और उल्लास रहता है, वैसा ही शादी का माहौल रहता है जी जो अब बिल्कुल शादी के प्रांगण से नदारद है। जी। मेरे कुछ 3 क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने शादी ही पोस्टपोन कर दी। अच्छा एक जी एनआरआई है, कनाडा से थे, उनका प्री वेडिंग वगैरह सब शूट किया हमने, लेकिन अब उनके मन में ऐसा फील ही नहीं आ रहा है किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। 200 लोगों में संभव ही नहीं, इतना बड़ा सर्कल है, जी बिल्कुल। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, जी तो सारी चीज़ें जो है वो आगे जा चुकी है। जी नवीन भाई ने जैसा कहा कि दुल्हन मास्क लगाती है चेहरे पर, बिल्कुल सही बात है। जी एग्जैक्टली ये जो शो है, या जैसे फोटोग्राफर है फोटो खींचेगा, जी अब आपका चेहरा ही नहीं है, मास्क जी। लगा रखा है आपने, तो ये सारी चीज़ें परिवार को पीछे ले जाती है। जी कुछ इवेंट इंदौर में भी सयाजी में है, जी फोर्थ कमिंग जो डेट्स हैं, तो उसमें कुल जमा 250 लोग आ रहे हैं जी दोनों मिलाकर। जी जी अब वहाँ क्या तो सिनेमेटिक हम शूट करेंगे, जी क्या हम वहाँ रंग बनाएंगे, बस यही कि फॉर्मेलिटी से कहते हैं, जी वो बन के रह जाएगी जी। इस बार की शादियाँ, लेकिन जरूरी भी है। हाँ ज़रूरी है, सही बात जी। है, जान है तो जान है, वही बात मैं नवीन साहब से कह रहा था। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज़िंदगी रही तो और भी शादियां कर लेंगे, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलिए रुक करेंगे इंदौर, हम उज्जैन की तरफ। इस वक्त हमारे संवाददाता एक बारात के नज़दीक हैं, क्या कुछ वो वहाँ पर इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं? पहले दर्शकों को वो दिखाएं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ वापस लौटता हूँ। संतोष। सर बिल्कुल, महाकाल की नगरी में भी शादियों का उत्साह लगातार यहाँ जारी है, जबकि कोविड के संकट के चक्कर में जो शादी ब्याह करने वाले थे उनको एक मन में डर सा था कि हमको इस बार परमिशन मिलेगी कि नहीं। लेकिन इस बार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन थी उसी अनुसार जिला प्रशासन ने भी उनको परमिशन जारी करते हुए यहाँ जो शादी ब्याह का उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो शादी ब्याह का होटल है, यहाँ जो बाराती और लड़की वाले और लड़के वाले हैं ये भी अपने मास्क का पालन करते हुए यहाँ पूरे विधि विधान के साथ अपने घर परिवार की खुशियों में शामिल हुए। आप देख सकते हैं सभी ने यहाँ मास्क का उपयोग भी किया। मास्क के साथ यहाँ जो होटल संचालक है, होटल के जो कर्मचारी हैं वो मास्क लेकर खड़े हैं। थर्मामीटर से चेक भी यहाँ किया जा रहा है। जी कहा जाए ये पूरी तरह से शादियों में जो उत्साह होता है वो लगातार जारी है और कोविड का ध्यान भी रखा जाता है। हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, हम हमारे कैमरामैन से बोलेंगे जो बारात का आप देख सकते हैं यहाँ बैंड बाजों के साथ स्वागत भी यहाँ पूरी तरीके से जो बैंड वाले हैं उन्होंने भी अपने मुंह पर पूरे मास्क का उपयोग किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। विधि विधान के साथ यह जो शादियों की शुरुआत हुई है, जो शंखनाद हुआ है वो निरंतर यहाँ जारी रहेगा। हम आपको इस समय बारात से जो हम बाहर खड़े उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोविड का समय चल रहा है, आपने मास्क के साथ शादी का जो शुभ मुहूर्त रहता है उसके अनुसार आपने पालन किया, क्या कहना चाहिए? पालन किया है, मास्क का उपयोग किया और जो दूरी बनाना और बिल्कुल दूरी बनाना है। इन्होंने भी एक संकल्प लिया है कि देश से भगाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं। चलिए तो बिल्कुल ये उज्जैन भी यही में चाहते हैं कि पूरी तरह से देश से कोरोना मुक्त हो। शादी ब्याह तो लगातार चलते रहेंगे। शादी ब्याह के चलते न हम किसी भी जान जोखिम में डालेंगे और न ही किसी को संक्रमित पैदा होने का बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में शादी कर रहे हैं तो ना अपनी जान संकट में डालेंगे, ना अपने बुलाए हुए मेहमानों की जान संकट में डालेंगे। शादी पूरी गाइडलाइन के हिसाब से होगी, तमाम एहतियात के साथ होगी। संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमें एक गुजरने वाली बारात की सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सत्येंद्र हर्षवाल और नवीन कुलकर्णी साहब मौजूद हैं। नवीन साहब, किसी शादी को बेहद भव्य रूप से देखना अपने आप में भीतर से खुशी देता है, लेकिन अब शादी एक औपचारिकता मात्र बन के रह जा रही, जैसे सत्येंद्र साहब कह रहे थे। क्या आपको भी भोपाल के भीतर ऐसे ही महसूस हो रहा है? हमने भोपाल में अभी हमारे जो ऑर्डर्स थे हमारे हिसाब से करीब 20 या 22 ऑर्डर्स थे जी, जिसमें से करीब 7 से 8 लोग मना कर चुके हैं। कुछ ने आउटसाइड का प्लान कर लिया कि हम ठीक है अगर 50 लोग या 100 लोगों के साथ ही हमें करना है, 200 लोगों की गाइडलाइंस है जी, तो हम आउटस्टैंडिंग पे जाके करेंगे, हम अपनी अलग हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब एक किसी बंदा है सर, कोई भी है, उसके 1000 कार्ड बढ़ चुके हैं या 2000 स्टार है, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा। जी।
हमने लोगों को गाइड किया कि सर ऐसा पार्ट पार्ट में कर लीजिए, तो सर वो फूफा जी मौसा जी वाली बात होती है, आप समझते हैं जी, कि जी। इसको इस टाइम पे नहीं बुलाया, उसको इस टाइम पे नहीं बुलाया, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, नाराजगी तो होती है। नाराजगी होती है। तो जी। मैक्सिमम लोग तो ये कर रहे हैं कि यार चलो हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक। कुछ लोगों ने, फिर हमने आइडिया दिया, तो कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया कि ठीक है सर, जो हमारा रिसेप्शन 1 दिन का होना था हम उसको 3 दिन का करेंगे, मजबूरी है क्योंकि हम कार्ड बांट चुके हैं, वो लोग 3 दिन का कर रहे हैं। तो सर एक्सपेंसेस सबके बढ़ रहे हैं, और Expenses सबसे बढ़ सर रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चेहरे पे खुशी नहीं है किसी के। हाँ, ठीक। ऐसा लग ही ना रहा है कि परिवार में शादी है, ना दुल्हन के चेहरे पे ना दूल्हे, बस- क्योंकि वो अपने जो एक मन की चाह मेरे होती है ख्याल से शादी जीवन उनको में एक ये बार लग होती रहा है। है कि बस हमने पता नहीं कौन सी घड़ी में शादी की बस तारीखें बस तय मतलब कर दी थी। हमसे क्या गलती हुई, मुझसे बोला, तो कर एक दुल्हन लेते ने हैं, जी। पर्सनली बोला कि मुझसे इवेंट ऑर्गेनाइजर, एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर मुझसे बोला जी। कि सर क्या मैं लेट नहीं कर सकती थी शादी, या हाँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती करती थी कि मेरी शादी इस टाइम पर, मेरे इतने अरमान थे, ठीक। मेरे ये लोग आने थे, वो लोग आने थे, मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रही हूँ, मैंने सोचा मैं एसी फोटो शूटिंग कराऊंगी, एसी कराऊंगी, नवीन AC साहब, कराऊंगी। जी। सपने सबके होते हैं सर। भोपाल अपने- में एक शादी हो रही है और हमारे संवाददाता वासु चौरे वहां पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, आइए आपको भी दिखाते हैं। कोविड-19 संक्रमण काल के बीच करीब 8 महीने बाद मैरिज गार्डन्स में रौनक लौटी है और आज देव उठनी 11 का त्यौहार है। आज से भारत देश में शादियों का सीजन जो है वो शुरुआत शादियों की सीजन की हो जाती है। अभी हम भोपाल के एक मैरिज गार्डन में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो साज सज्जा है वो शुरू हो चुकी है और कुछ पहले की तरह ही रंग और रौनक यहाँ पर शादियों का देखने को आज से मिलेगा, जिसके लिए मैरिज गार्डन संचालकों ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 8 महीनों से इनका धंधा पूरी तरीके से ठप था, चाहे लाइट वाले हों, डीजे वाले हों या फिर मैरिज गार्डन ऑनर्स हो। वहीं कोविड-19 को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मद्देनजर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्टेज है, रिसेप्शन के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। स्टेज के सामने जो मेहमानों के लिए चेयर्स लगाई गई हैं, इन चेयर्स को बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए एक ज़रूरी दूरी के साथ यहाँ पर जमाया जा रहा है, ताकि जो भी गेस्ट यहाँ पर बैठे उनके बीच में जो 2 गज की दूरी है वो बनी रहे। इसके अलावा जो गेस्ट यहाँ पर आएंगे उनसे मैरिज गार्डन संचालकों ने यही निवेदन किया है कि आप लोग मास्क पहनकर आइए और तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई लापरवाही ना हो, सभी सतर्क रहें। इसलिए मैरिज गार्डन संचालकों ने खुद सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था यहाँ पर अपने मेहमानों के लिए की हुई है। मैरिज गार्डन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, इनके हाथों में सैनिटाइजर की बोतल है और साथ में मास्क भी हैं। तो जो मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे पहले उन्हें सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद अगर वो मास्क नहीं लगाए हैं या फिर उन्हें ज़रूरत समझ में आती है तो उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये तमाम जो सुविधाएं वो मैरिज गार्डन्स की तरफ से भी दी जा रही है। साथ ही जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसकी व्यवस्था भी की गई है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए, यानी मेहमानों को शादी में बुला तो लिया गया है, लेकिन जो मेहमान आएंगे वो अपने आप को कुछ बंधा बंधा सा, मजबूर सा पाएंगे कि भाई मुंह पे मास्क लगा के रखिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते चलिए। सत्येंद्र जी, आपके पास आऊँगा। जैसा कि नवीन जी कह रहे थे कि शादी हो तो रही है, औपचारिकता मात्र हो रही है, लोगों के चेहरे लटके हुए हैं, बस माँ बाप सोच रहे हैं कि बेटी को विदा कर देते हैं, उधर दूसरे माँ बाप सोच रहे हैं कि चलो किसी तरह बहू को ले आते हैं। क्या इंदौर में भी कुछ इसी तरह? सत्येंद्र जी। हाँ, इंदौर में भी इसी तरह का माहौल है जी। हाँ जी जी, बोलिए। और एक मालवी में पुरानी कहावत है जी कि मकान के मुझे बना के देख और शादी के मुझे करके देख। जी। तो अभी के हालात में शादी का यही फलसफा है कि मुझे करके देख तू। जी। और यहाँ जितने भी लोग हैं, इतना जिसे आप महज औपचारिकता ही बोलें, जी, कोई रंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। क्लाइंट का कहना है कि आप 3 कैमरे मत लगाइए, 1 कैमरे से काम कर लीजिए। 2 सिनेमेटिक शूट चाहिए, आप 1 सिनेमेटिक लगा लें। जी। फ्लावर डेकोरेशन आर्टिफिशियल कर लें। पूल पार्टी करना ही नहीं है। हाँ। संगीत में लाइनें रहनी चाहिए, बॉक्स ट्रस नहीं चाहिए। जी। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं वही क्लाइंट फॉलो कर रहा है। डर रहा है क्लाइंट। कोरोना है अपनी जगह है, उसके सिम्टम्स अपनी जगह, लेकिन जो एक दबाव जो बना हुआ है पूरा, जैसे मैंने कहा ना, आभा मंडल हो जाता है। जैसे चुनाव होते हैं तो कैसा जोश सड़क पे दिखता है, जी। होली आती है तो रंग उल्लास सड़क पे दिखता है, दिवाली के समय उस त्योहार का रंग खुशी इंसान में दिखती है। उसी प्रकार जब घर में आपके शादी होती है,
पिता बचपन से सोच लेता लड़का होता है कि मेरा लड़का अभी 12-13 साल का है, इसकी शादी मैं धूमधाम से करूँगा। लेकिन जब ऐसी स्थितियाँ बन जाती है जी तो पिता का भी मन दुखी होता है और बेटे का भी। कई जगह हमको पेशअप करना पड़ता है, पेरेंट्स ने कहा कि भाई प्री वेडिंग शूट नहीं करना है, हाँ जी। और लड़का चाहता है कि प्री वेडिंग शूट करना है, तो बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ता था हमको। शादी लेकिन अभी तो सारी जो चीजें बैलेंस कर रहे हैं, पिया मिलन की रुत सारी है चीजों में कट ऑफ जी, हो चुका है। शादी जो पिया मिलन की रुत है, अब उसमें कोरोना जो है वो जी। दुश्मन बना हुआ है। यानी पिया मिलन में बैरी कोरोना, तमाम बंदिशों के साथ अब शादियां हो रही हैं। लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि शादी भी ज़रूरी है, तारीखें रख ली हैं, शादी के कार्ड बांट दिए गए हैं। लेकिन अब चूंकि मजबूरी को गाइडलाइन को लेकर भी है, और दरअसल गाइडलाइन इसलिए है क्योंकि एक भयानक बीमारी है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती, लापरवाही की, तो फिर वो न सिर्फ हमारी जान पर बल्कि जिन मेहमानों को हम बुला रहे हैं उनकी जान पर भी भारी पड़ जाती है। तो चेहरे उदास हैं, शायद कुछ बुझे हुए हैं, और शादी समारोह से सोहेल जुड़े भाई, एक जितने बात कहना बिजनेस चाहूंगा। हैं, जितने व्यवसाय हैं, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में अगर आप कह सकें। सर मैंने लो लाइन एरियाज में देखा जी कि कोई गाइडलाइन का पालन नहीं है, ऐसी भीड़ बनी हुई है शादी के अंदर, मतलब सारे नियम कायदे आले में। बिल्कुल। तो दरअसल बहुत से देखिए लोग इस तरह की सत्येंद्र लापरवाही जी, कर रहे हैं, ये उसी का जिम्मेदारी आपकी इलाज हमारी है। है। सरकार ही लोग डंडा बताएं। चलाएगी, तब हम मास्क लगाएंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। हमारी यही लापरवाही हमारे देश में इस वक्त 92 लाख से ज़्यादा संक्रमितों लोगों को संक्रमित कर चुकी है। दूसरी वेव देश में चल रही है। अगर हम अभी नहीं संभले तो शायद फिर देर हो जाएगी। नवीन साहब आपका, सत्येंद्र साहब आपका, मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से जो शादी ब्याह हैं वो बदल रहे हैं, और पिया मिलन में अब कोरोना दुश्मन की तरह बैठा हुआ है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।